स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स, वेलकम टू अमन गुप्ता मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स क्लासेस। आज जो हमारा टॉपिक है वो है जूल कैलोरी मापी। जैसा कि आप जान रहे हैं, अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा है तो मैंने पिछले वीडियो में धारा का ऊष्मीय प्रभाव और जूल के नियम की व्याख्या की है। आप उस वीडियो को देखें, समझें, तत्पश्चात मेरे इस वीडियो को देखें तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होते चला जाएगा। स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स, आपसे एक विनम्र निवेदन है कि आप मेरे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि मेरे द्वारा बताए गए टॉपिक को आप अपने मन मस्तिष्क में पूर्ण रूप से बैठा सकें, अपने दिमाग में उसको बैठा सकें, ताकि दोबारा आपको उसे याद करने की या पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है। जूल कैलोरी मापी जूल के नियम की व्याख्या करने के लिए इसकी खोज की गई थी या इसका निर्माण किया गया था 1831 में। जेम्स प्रेस्कॉट जूल्स ने ही जूल कैलोरी मापी की खोज की थी। चलिए मैं आपको इसके उपकरण के बारे में बताता हूँ संक्षिप्त में, फिर मैं आपको उपकरण बनाकर बताऊंगा कि क्या है जूल कैलोरी मापी और कैसे इसका आप बना सकते हैं और कैसे जूल के नियम की व्याख्या यह करता है। तो मेरी वीडियो को पुनः कह रहा हूँ, अंत तक जरूर देखिएगा। स्टूडेंट एंड फ्रेंड, जूल कैलोरी मापी में लकड़ी का एक बॉक्स होता है। उस बॉक्स के चारों ओर रुई या नमदा या लकड़ी के बुरादे, ठीक है, से भर दिया जाता है ताकि अंदर जो ऊष्मा उत्पन्न हो वो बाहर ना निकल पाए। और इस लकड़ी के बॉक्स के अंदर एक धातु का कैलोरी मापी लगा रहता है। कैलोरी मापी का संबंध एक विलोडक से रहता है। बॉक्स के अंदर पानी भरी जाती है, 2/3, 1/3 या आधा, ठीक है, आवश्यकता अनुसार। तत्पश्चात बॉक्स को ऊपर से धातु की पट्टी से अथवा लकड़ी के पट्टी के द्वारा ढक दिया जाता है। लकड़ी के पट्टी या धातु के पट्टी में 3 होल होते हैं। 2 होल में संयोजक पेंच W1 और W2 लगा सकते हैं आप, या XY भी नाम दे सकते हैं। और एक होल जो होता है उसमें थर्मामीटर प्रयोग किया जाता है। थर्मामीटर नॉर्मल थर्मामीटर होता है हमारा, जो बॉक्स के अंदर पानी भरे रहते हैं, वाटर रहता है, उस वाटर के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग थर्मामीटर अपना रीडिंग बताता है। इस पूरे प्रयोग के दौरान थर्मामीटर का बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोग है। बिना थर्मामीटर के यह प्रयोग संभव नहीं है। ठीक है स्टूडेंट एंड फ्रेंड, दो स्क्रू या 2 पेंच हमारे पास हैं, W1 और W2 या X और Y, उन दोनों के बीच श्रेणी क्रम में बैटरी, धारा नियंत्रक, लोड रेजिस्टेंस, अमीटर और कुंजी जोड़ देते हैं तथा इसके समांतर क्रम में वोल्ट मीटर लगा दिया जाता है। अमीटर के द्वारा धारा का मापन किया जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और धारा नियंत्रक के द्वारा भी धारा का मापन किया जाता है, जो कि परिवर्तित करके कर सकते हैं या सामान्य रूप में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आप लोगों को लेके चलता हूं इसकी बनावट में। आप डायग्राम को समझिएगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर डायग्राम एक बार आपके दिमाग में बैठ गए तो आप कभी भी इस टॉपिक को नहीं भूलेंगे। जूल कैलोरी मापी की बनावट जैसा कि आपके समक्ष बोर्ड पर है, ध्यान देंगे स्टूडेंट। ये जो दिख रहा है ये लकड़ी का बॉक्स है। इस लकड़ी के बॉक्स में दोनों तह के बीच में रुई या नमदा या लकड़ी का बुरादा भर दिया गया है, ठीक है, इस प्रकार से भर दिए हैं। और इसमें एक विलोडक S लगा हुआ है, ये देखिए, ये एक विलोडक है S, ठीक। इसके ये जो ऊपरी सिरा दिख रहा है आपको, इसको हम लोग D दे रहे हैं। D ढक्कन जो है वो धातु का या लकड़ी का भी लगाया जा सकता है, ध्यान रखिएगा, जिसमें 3 होल होंगे। एक होल में संयोजक पेंच W1 लगा है, एक होल में संयोजक पेंच W2 लगा है और एक होल में हमने थर्मामीटर लगा दिया है। स्टूडेंट ध्यान देंगे, ये थर्मामीटर बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक। स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर एक कैलोरी मापी रख लेते हैं। ये हमारा कैलोरी मापी है। कैलोरी मापी को C नाम दे दिए, यहां लिख दिए कैलोरी मापी, ठीक है। इस कैलोरी मापी का संबंध हम विलोडक से कर दे रहे हैं, ठीक है। स्टूडेंट, अब क्या करते हैं कि ये जो W1 और W2 2 संयोजक तार दिख रहा है, इनमें हम एक मोटे
नाइक्रोम का तार, नाइक्रोम का तार, ध्यान रखिएगा, नाइक्रोम का तार, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं हिंदी में ही, नाइक्रोम, नाइक्रोम का तार। ठीक, दोनों संयोजक पेच के बीच नाइक्रोम के तार की एक कुंडली लगा दी जाती है। ठीक है, अब देखिए इसकी ऊपरी सतह पर ये जो ऊपरा सिरा दिख रहा है आपको, इस ऊपरी सिरे में समांतर श्रेणी क्रम में सेल या बैटरी, धारा नियंत्रक, लोड रेजिस्टेंस जिसको कहते हैं, अमीटर और स्विच कुंजी, चार चीज को श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। ठीक है, और पांचवा चीज जो है हमारा वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर को हम इसके समांतर क्रम में जोड़ते हैं। अर्थात मान लीजिए यहां पर हम जोड़ दिए वोल्ट मीटर और ये इसके साथ जुड़ गया। ठीक, इधर प्लस हो गया, इधर माइनस हो गया, है ना, तो वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ दिए। अब स्टूडेंट क्या करेंगे हम कि ये जो लकड़ी के बॉक्स है, इस लकड़ी के बॉक्स में एक तिहाई या पूरा कह सकते हैं, एक तिहाई पूरा नहीं भरेंगे, एक तिहाई या आधा वाटर कर देते हैं, पानी भर देते हैं इसमें, क्योंकि पानी जो है वही बताएगा टेम्परेचर किस प्रकार निकल रहा है और पानी गर्म हो रहा है। ठीक, तो ये जूल कैलोरी मापी का कुल बनावट है स्टूडेंट, आप इस बनावट को ध्यान से देख लीजिए। फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, लकड़ी की बॉक्स होती है जिसके चारों ओर रुई या नमदे की परत लगी रहती है या लकड़ी का बुरादा लगा रहता है, जिसमें नई कैलोरी मापी, एक धातु की कैलोरी मापी लगी रहती है जिसका संबंध विलोडक से रहता है। इसके ढक्कन में 3 होल होते हैं, जो W1 और W2 दो संयोजक पेंच और एक में थर्मामीटर लगा रहता है। संयोजक पेंचों के साथ श्रेणी क्रम में बैटरी, धारा नियंत्रक, अमीटर और कुंजी स्विच लगे होंगे, जबकि समांतर क्रम में वोल्ट मीटर लगे रहते हैं। ठीक, स्टूडेंट एंड फ्रेंड, अब मैं आपको बताता हूं कि ये जूल के नियम की व्याख्या कैसे करता है। चलते हैं जूल के प्रथम नियम में। जूल के प्रथम नियम में हमने बताया था कि उसमें भिन्न भिन्न प्रबलता की धारा एक चालक तार में प्रवाहित करते हैं एक निश्चित समय तक, तो उत्पन्न ऊष्मा H प्रवाहित धारा I के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो स्टूडेंट यही है, जब हम एक निश्चित समय मान लेते हैं 10 मिनट के लिए धारा प्रवाहित कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में एक भिन्न भिन्न प्रबलता की धारा प्रवाहित करनी है। मतलब पहले राउंड में 10 मिनट में मान लीजिए 2 एम्पियर की धारा, दूसरे राउंड में 10 मिनट में मान लीजिए 5 एम्पियर की धारा, तीसरे राउंड में 10 मिनट में मान लीजिए 7 एम्पियर की धारा प्रवाहित कर रहे हैं। तो धारा प्रवाहित करने से पहले स्टूडेंट ये जो 1/3 या आधा पानी हम भरे हैं, उस पानी का प्रारंभिक ताप नोट कर लेते हैं, तापमान थर्मामीटर के द्वारा नोट कर लेते हैं। फिर जब हम पहला 2 एम्पियर का धारा 10 मिनट तक प्रवाहित करते हैं, तो इस पानी के टेम्परेचर में कितना वृद्धि हुआ, कितना इंक्रीज हुआ इसका टेम्परेचर, उसको नोट कर लेते हैं। ठीक, फिर जब 5 एम्पियर की धारा नेक्स्ट 10 मिनट तक अप्लाई करेंगे, तो टेम्परेचर में जो इंक्रीजिंग आएगी उसको नोट कर लेंगे, और लास्ट में जब 7 एम्पियर के धारा को हम नेक्स्ट 10 मिनट अप्लाई करेंगे, तो वाटर का जो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, जो बढ़ेगा, उसको नोट कर लेंगे। और नोट करने के बाद ठीक है, उनका ऑब्जर्वेशन टेबल बनाएंगे, ऑब्जर्वेशन टेबल को फार्मूले पर रखकर सॉल्व करेंगे, तो आपका फर्स्ट लॉ प्रूफ हो जाता है कि H प्रोपोर्शनल टू I का स्क्वायर। ठीक है, ये फर्स्ट लॉ जूल का इस प्रकार से आप एक्सप्लेन करेंगे जूल कैलोरी मापी के द्वारा। ठीक, चलिए स्टूडेंट सेकेंड लॉ के बारे करते हैं। सेकेंड लॉ में बताया है कि भिन्न भिन्न प्रतिरोध के चालक तारों में एक निश्चित प्रबलता की धारा एक निश्चित समय तक प्रवाहित करेंगे। तो उसमें कैसे प्रयोग करेंगे, इसके बारे में सोचिए, समझिए। हम पहले 2 ओम ले लेते हैं, मान लीजिए 3 ओम का चालक तार या नाइक्रोम का तार। ठीक,
3 ओम के बाद 5 ओम और उसके बाद 7 ओम, है ना। ये चालक तार, पहले हम 3 ओम का चालक तार लगा रहे हैं। प्रारंभ में पानी का, जल का टेम्परेचर थर्मामीटर के द्वारा नोट कर लेंगे। तत्पश्चात जब हम एक ही प्रबलता की धारा प्रवाहित करनी है, मान लीजिए 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित कर रहे हैं, वो धारा का मापन कहाँ करेंगे? अमीटर में, ठीक है। और नेक्स्ट जब I2 धारा, I1 धारा अमीटर में नेक्स्ट करेंगे प्राप्त, और दूसरा I2 जो है वो धारा नियंत्रक के प्रभाव से I2 धारा का मान निकालेंगे, ठीक है ना। तो चलते हैं, पहला तार लगाए हम लोग 2 ओम का चालक तार, जिसमें 5 एम्पियर की धारा हम 10 मिनट तक प्रवाहित कर रहे हैं। तो 10 मिनट के पश्चात पानी के टेम्परेचर में जो वृद्धि होगी उसको आप ऑब्जर्वेशन टेबल में लिख लीजिए। अब स्टूडेंट ये 3 ओम का चालक तार निकाल देंगे, उसके जगह पर 5 ओम का चालक तार लगाएंगे और फिर से 5 एम्पियर की धारा 10 मिनट तक प्रवाहित करेंगे। अप्लाई करने के बाद जो जल का या वाटर के टेम्परेचर में इंक्रीजिंग होगा, बढ़ोतरी होगी, उसका तापमान पुनः थर्मामीटर के द्वारा नोट करेंगे। स्टूडेंट, तापमान जैसे जैसे बढ़ेगा, ये जो थर्मामीटर में पारा लगा हुआ है, पारा वैसे वैसे ऊपर चढ़ते चला जाता है, ठीक है। तीसरा प्रयोग है स्टूडेंट इसमें कि फिर से इसका नाइक्रोम तार को हटाएंगे 5 ओम का, और उसके जगह पे 7 ओम के नाइक्रोम तार को लगाएंगे और पुनः 10 मिनट तक 5 एम्पियर की धारा उसमें प्रवाहित करेंगे। तो 10 मिनट पश्चात पुनः जो जल का तापमान बढ़ेगा उस तापमान को हम नोट करेंगे और फार्मूले पर रखकर सॉल्व करेंगे। तो हमारा सेकेंड लॉ प्रूफ हो जाएगा H प्रोपोर्शनल टू R, ठीक है। अब स्टूडेंट थर्ड लॉ भी सेम टू सेम यही प्रक्रिया से होकर गुजरेगी। इसमें एक ही चालक तार होगा, एक ही प्रबलता की धारा होगी, लेकिन समय का मान बढ़ेगा। अर्थात अगर मान लीजिए कि हम इसमें 7 ओम का चालक तार लगाए हैं और उसमें 10 एम्पियर धारा प्रवाहित कर रहे हैं, तो पहले एक्सपेरिमेंट में हम 5 मिनट तक धारा प्रवाहित करेंगे। जो टेम्परेचर बढ़ेगा उस टेम्परेचर को नोट करेंगे। दूसरे स्टेप में हम 10 मिनट तक धारा प्रवाहित करेंगे। पुनः जब जो टेम्परेचर इंक्रीज होगा उसको भी नोट करेंगे। और तीसरे स्टेज में हम 15 मिनट तक धारा प्रवाहित करेंगे और 5 ही एम्पियर का धारा हर प्रोसेस में आपको अप्लाई करना है। ऐसी स्थिति में जो धारा पानी का टेम्परेचर बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, उसको हम अपने ऑब्जर्वेशन टेबल में नोट करेंगे और फार्मूले पर रखकर कैलकुलेट करेंगे। तो हमारा थर्ड इक्वेशन या थर्ड लॉ H प्रोपोर्शनल टू T भी प्रूफ हो जाता है। तो जूल कैलोरी मापी के द्वारा इस प्रकार से जूल के तीनों नियमों का सत्यापन होता है, ठीक है। स्टूडेंट एंड फ्रेंड, जैसा कि मैं बताया आपको कि इसके उपयोग, ठीक है, इनमें जो नाइक्रोम तार प्रयोग किया जाता है उसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है उसके बारे में बता दूं। नाइक्रोम का तार जो हम प्रयोग करते हैं वो आप अपने घरेलू हीटर में प्रयोग करते हैं, घरेलू आयरन में अर्थात प्रेस में प्रयोग करते हैं, ठीक है। और बल्ब का जो तंतु टंगस्टन धातु की बनी होती है, जो उच्च प्रतिरोध का होता है, तो उसमें भी नाइक्रोम की कुछ मात्रा रहती है, जिस कारण ये आपस में फॉल्ट नहीं करते। नाइक्रोम की एक विशेषता है कि इसमें धनात्मक करंट भी अप्लाई होता है और ऋणात्मक करंट भी अप्लाई होता है, परंतु इनमें फॉल्ट नहीं होता या अधिकांशतः फॉल्ट नहीं होता, बहुत ना के बराबर फॉल्ट होता है। इसलिए हीटर में, चाहे वो पानी गर्म करने वाला हीटर हो या खाना बनाने वाला हीटर हो या प्रेस हो, ठीक है, ऐसे कुछ जगहों पर नाइक्रोम के तार का प्रयोग किया जाता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की एक क्लास मैं समाप्त करता हूं। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरे द्वारा अपलोड किए गए सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। स्टूडेंट एंड फ्रेंड, अभी जो समय चल रहा है उस समय के अकॉर्डिंग हर स्टूडेंट तक मेरे इस वीडियो को पहुंचाइए ताकि वो 10th क्लास का हो, 11th क्लास का हो या 12th क्लास का हो या कॉलेज का स्टूडेंट हो, वो इस वीडियो का लाभ ले सके, घर बैठे अच्छे से अच्छे शिक्षा प्राप्त कर सके।